विशालकाय एलियन जहाज, हर एक पूरा शहर जितना बड़ा। वे पृथ्वी को ऐसे घेर चुके थे जैसे शिकारी अपने शिकार को घेरते हैं। पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच गई। हर देश की सरकार ने तुरंत एवेंजर्स को मदद के लिए बुलाया, लेकिन एवेंजर्स भी पहली बार डर गए थे। थॉर स्क्रीन को घूरते हुए धीरे से बोला, ये जहाज, मैंने इन्हें प्राचीन कथाओं में देखा है। कैप्टन अमेरिका ने गंभीर आवाज में पूछा, ये हैं कौन? थॉर ने बस एक शब्द कहा, डिवॉरर्स। एक ऐसी प्राचीन एलियन जाति जो पूरे के पूरे ग्रह निगल जाती है। कई दुनियाएं पहले ही इनके कारण खत्म हो चुकी थीं, और अब अगली बारी पृथ्वी की थी। ह्यूमैनिटीज लास्ट स्टैंड, मानवता की आखिरी लड़ाई। एवेंजर्स ने तुरंत हमला शुरू कर दिया। जेट्स, मिसाइलें और ऊर्जा हथियार अंतरिक्ष की ओर दागे गए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। एलियन जहाजों के चारों ओर एक अटूट ऊर्जा ढाल थी। कुछ ही मिनटों में कई सैटेलाइट्स और स्पेसक्राफ्ट नष्ट हो गए। सच्चाई साफ थी, एवेंजर्स पूरी तरह कमजोर पड़ चुके थे। थॉर की बिजली भी उन जहाजों को मुश्किल से खरोंच पा रही थी। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज ने भविष्य में झांका। लाखों संभावनाएं और लगभग हर एक में पृथ्वी नष्ट हो चुकी थी, लेकिन एक टाइमलाइन में एक बहुत छोटी उम्मीद थी, और उस भविष्य में कोई वापस आया था। द अवेकनिंग, जागरण। एक गुप्त स्टार्क लैब में नया आर्मर आखिरकार तैयार हो चुका था। हवा में तैरता हुआ, सुनहरा, चमकदार और नैनोटेक से ढका हुआ। एआई की आवाज गूंजी, स्टार्क लेगेसी प्रोटोकॉल शुरू किया जा रहा है। एक रोशनी सीधी सूट के सीने में लगी डिवाइस पर पड़ी, और उसके अंदर था कुछ असाधारण। टोनी स्टार्क की डिजिटल चेतना। सालों पहले टोनी ने अपने दिमाग का बैकअप बना लिया था। उसकी सोच, उसकी यादें, उसकी पूरी पहचान। उसने कभी सोचा नहीं था कि इसका इस्तेमाल होगा, लेकिन आज इंसानियत को उसकी जरूरत थी। सिस्टम एक्टिवेट हुआ। सूट की आंखें नीली रोशनी से चमक उठीं। कुछ पल सब शांत रहा, फिर एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, ओके। एक छोटा सा विराम। अच्छा, ये तो नया है। टोनी स्टार्क वापस आ चुका था। आयरन मैन रिटर्न्स, आयरन मैन की वापसी। आर्मर जमीन के नीचे से हाइपरसोनिक स्पीड में बाहर निकला। न्यूयॉर्क के आसमान में लोग ऊपर देखने लगे। लाल और सुनहरी रोशनी की एक तेज लकीर सीधे अंतरिक्ष की ओर बढ़ रही थी। किसी को लगा उल्का है, किसी को लगा मिसाइल, लेकिन फिर सूट शहर के ऊपर रुक गया। धूप उसकी धातु पर चमक रही थी, और आर्क रिएक्टर पहले से कहीं ज्यादा दमक रहा था। एक छोटा बच्चा चिल्लाया, मम्मी देखो, ये आयरन मैन है। पूरी दुनिया में एक ही खबर फैल गई, आयरन मैन इज बैक। द बैटल इन स्पेस, अंतरिक्ष की लड़ाई। आयरन मैन सीधे एलियन बेड़े की ओर बढ़ा। एवेंजर्स हैरान थे। कैप्टन अमेरिका फुसफुसाया, ये संभव नहीं है। थॉर मुस्कुराया, मैं जानता था, वो इतना जिद्दी है कि मरकर भी नहीं रुकेगा। तभी कम्युनिकेशन चैनल पर आवाज आई, हे गाइस, मिस मी? सब चुप हो गए, लेकिन बात करने का समय नहीं था। एलियन जहाजों ने हमला शुरू कर दिया। भारी ऊर्जा किरणें पृथ्वी की ओर बढ़ीं। आयरन मैन सीधे उनके बीच घुस गया, लेकिन ये सूट अलग था। नैनोटेक शील्ड तुरंत फैल गई। हमले उससे टकराकर चिंगारियों की तरह उछल गए। टोनी ने स्कैन किया और मुस्कुराया, ओह कमाल है, ये चीजें तो बिल्कुल अर्थ मेड नहीं हैं। द अल्टीमेट प्लान, अंतिम योजना। टोनी ने जल्दी ही समझ लिया, पूरा एलियन बेड़ा एक ही ऊर्जा नेटवर्क से जुड़ा है। अगर मुख्य जहाज, कोर शिप नष्ट हो जाए तो बाकी सब अपने आप बंद हो जाएंगे। लेकिन समस्या थी, उस जहाज की ढाल अटूट थी। एवेंजर्स भी उसे नहीं तोड़ सकते थे। टोनी ने एक पल सोचा, फिर उसे याद आया, उसने सूट में एक गुप्त हथियार लगाया था, क्वांटम आर्क रिएक्टर ओवरलोड। ये कोर शिप को खत्म कर सकता था, लेकिन उस विस्फोट में सूट भी नष्ट हो जाता और टोनी फिर से मर जाता। द फाइनल डिसीजन, आखिरी फैसला। एवेंजर्स ने उसे रोकने की कोशिश की। कैप्टन अमेरिका बोला, हमने तुम्हें अभी वापस पाया है। टोनी शांत स्वर में बोला, हाँ मुझे पता है, लेकिन दुनिया को बचाना मेरी आदत बन गई है। थॉर चिल्लाया, तुम्हें फिर से मरने की जरूरत नहीं है। टोनी हल्का सा हंसा, दोस्त, मरना आसान है, हीरो बनना वो मुश्किल है। द शॉक, चौंकाने वाला मोड़। वह एलियन फ्लैगशिप की ओर बढ़ा, तेज और तेज और करीब। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। अचानक एलियन ढाल गिर गई, पूरा बेड़ा बंद हो गया, सब कुछ शांत। टोनी रुक गया, ये क्या? तभी अंतरिक्ष में एक आवाज गूंजी, ठंडी, मशीन जैसी और जानी पहचानी। वेलकम बैक टोनी स्टार्क। अंधेरे से एक विशाल आकृति सामने आई, धातु का मास्क, हरा लबादा, चमकती आंखें, डॉक्टर डूम। और वो मुस्कुराया, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। द ट्रूथ, सच्चाई। टोनी को एक भयानक सच्चाई समझ में आई। ये एलियन हमला असली खतरा नहीं था, ये सिर्फ एक जाल था। डॉक्टर डूम देखना चाहता था क्या आयरन मैन वापस आएगा, और अब वो आ चुका था। डूम ने अपना हाथ उठाया और अचानक
हजारों नए युद्धपोत हाइपरस्पेस से प्रकट हो गए, पहले से भी बड़े, पहले से भी खतरनाक। पृथ्वी ने ऐसा खतरा पहले कभी नहीं देखा था। टोनी धीरे से बोला, ओके, ये सच में बड़ी समस्या है। फिर वो मुस्कुराया, लेकिन कोई बात नहीं, आयरन मैन अभी अभी वापस आया है और असली युद्ध अब शुरू हुआ था।